ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे इनके जानशीनों में। फॉर्म 31 से लेकर फॉर्म 33 तक का सफ़र जो है इलेक्शन कमीशन आज मुकम्मल कर चुका है। फॉर्म 31 क्या है, फॉर्म 32 क्या है और फॉर्म 33 क्या है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की गई वो बड़ी अहमियत के हामी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। बल्ला समेत बल्लेबाज भी वापस ले लिया। बॉल, स्टैंप्स, चिमटा, घड़ी और तवा, प्याला, इस तरह के जूता समेत इस तरह के जो निशानात हैं वो जो पीटीआई कैंडिडेट्स हैं उनको दिए गए हैं। उठा रहा है जो फितना मेरी ज़मीनों में, उठा रहा है जो फितना मेरी ज़मीनों में, वो सांप हमने ही पाले हैं आस्तीनों में। ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं, ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे इनके जानशीनों में। अभी भी वक्त है, आगे बढ़ो खुदा के लिए, खड़े रहोगे कहाँ तक तमाशबीनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बात की जाए अगर आम इंतखाबात 2024 की, तो आम इंतखाबात 2024 के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी तैयारियां जो मुकम्मल कर चुका है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन का जो नया अब इसके बाद जो नया राह अमल आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और जो निशानात अलॉट कर दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम कैंडिडेट्स थे उनको जो निशानात अलॉट किए गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने जो आम इंतखाबात 2024 की जो तारीख थी वो 8 फरवरी मुकर्रर की थी, जो कि अब से तकरीबन 24 रोज़ बाद है। 8 फरवरी की तारीख मुकम्मल करने के बाद उसके बाद जो पहला उनका सिलसिला इलेक्शन का शुरू हुआ था वो तैयारियों के मुकम्मल करने के बाद जो उसके बाद फॉर्म 31 से लेकर फॉर्म 33 तक का सफ़र जो है इलेक्शन कमीशन आज मुकम्मल कर चुका है। अब फॉर्म 31 क्या है, फॉर्म 32 क्या है और फॉर्म 33 क्या है, जो कि जारी किया जाता है आपके आरओज़ की जानिब से और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से। जो फॉर्म 31 से लेकर 33 जारी किया जाता है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है और वो आपके लिए जाननी क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे। पहले अगर बात करें फॉर्म 31 की, तो फॉर्म 31 वो फॉर्म है जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर जारी करते हैं। किसी भी हल्के का रिटर्निंग ऑफिसर जिसके पास कैंडिडेट जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो फ़ीस है वो अदा करने के बाद आपका एक फ़ार्म जो इलेक्शन कमीशन में जमा होता है, उस फार्म को जमा करवाने के बाद एक जो लिस्ट जारी की जाती है उसको फॉर्म 31 कहते हैं। और इसके बाद फॉर्म 31 में से जो लोग जिन पर एतराज़ात लगते हैं वो निकाल कर फॉर्म 32 जारी किया जाता है, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ लगाते हैं कि फ़लाने कैंडिडेट में ये कमी है, इसके कागजात में ये कमी है और इस वजह से ये जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो जो है वो एक फ़हरिस्त जो जारी करते हैं उसको फॉर्म 32 कहते हैं। और इसके बाद फॉर्म 33 वो फॉर्म है जो गुज़िश्ता रोज़ जो आरओ ऑफिस है उन्होंने जारी किया है। और फॉर्म 33 क्या है, फॉर्म 33 होता है जिसमें कि एक मुकम्मल फ़हरिस्त जारी की जाती है, जिसमें तमाम हलकों से जो कैंडिडेट हैं उनको जो टिकटें दी जाती हैं पार्टियों की जानिब से, वो टिकटें आरओ ऑफिस में जमा करवाने के बाद जो फॉर्म 33 है एक फ़हरिस्त जारी की जाती है जिसमें कैंडिडेट का नाम होता है और उस नाम के साथ जो है उसका पार्टी का सिंबल होता है। जिस पार्टी की जानिब से उसने टिकट बुक करवाई जाती है वो टिकट होती है और उसके साथ उसको जो है एक इंतखाबी निशान दिया जाता है। अब इंतखाबी निशान की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो एक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की गई वो बड़ी अहमियत के हामी है। एक कार्रवाई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो उनका इंतखाबी निशान यानी बल्ले का निशान छीन कर उनको अपनी मर्ज़ी के निशानात जो हैं वो अलॉट किए गए। इस पर कप्तान का जो प्लान बी था वो भी आया, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है एलिगेशन लगाए और बल्ला समेत बल्लेबाज भी वापस ले लिया। अब अगले जो निशानात पीटीआई के तमाम कैंडिडेट को अलॉट किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनमें जो सबसे सर फहरिस्त निशानात हैं वो निशान कुछ यूँ हैं कि बल्ला ले लिया गया, लेकिन बॉल, स्टैंप्स, चिमटा, घड़ी और तवा, प्याला, इस तरह के जूता समेत इस तरह के जो निशानात हैं वो जो पीटीआई कैंडिडेट्स हैं उनको दिए गए हैं। इसमें दो सूरत हाल आती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, इन लोगों के साथ इनसे जो इंतखाबी हक़ है वो छीना गया, उस पर इनको इलेक्शन नहीं लड़ना दिया जा रहा। तमाम कैंडिडेट जिन्होंने पीटीआई की टिकट जारी की थी, पीटीआई की टिकट जिन्होंने जमा करवाई थी, उनको सबको अलग अलग इंतखाबी निशान जो हैं वो दे दिए गए हैं अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन कमीशन, यानी कि उनकी हैसियत
पीटीआई के कैंडिडेट नहीं, इमरान खान के कैंडिडेट नहीं, बल्कि उनकी जो हैसियत है इस वक्त एक आज़ाद रुकन की हैसियत से जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर इंतखाबी निशानात की बात की जाए फैसलाबाद के हलके से, तो जी NA 98 से जो इफ्तिखार रसूल साहब हैं उनको जो रेडियो का निशान अलॉट किया गया। उमर फ़रूक साहब हैं NA 99 से प्रेशर कुकर का निशान। NA 102 चंगेज़ अहमद ख़ान उनको जो है शटल कोक का निशान अलॉट किया गया। इसके साथ NA 104 साहिबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा साहब उनको टावर का निशान अलॉट किया गया। ये वो फहरिस्त थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद के कैंडिडेट्स को जो है फॉर्म 32 जारी होने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो फॉर्म 33 है वो जारी करने के बाद, ये जो इंतखाबी निशानात इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन होने की हैसियत के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें जमा करवाने के बावजूद, इनको एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं उस हैसियत से इनको जो है वो जो फहरिस्तें हैं, जो इंतखाबी निशान हैं वो अलॉट किए गए हैं। अब देखना ये है कि इसके आगे इलेक्शन कमीशन का जो पड़ाव है वो कब तक और क्या होता है। उसके साथ अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो ख़तरात हैं, इनके लिए जो इलेक्शन लड़ने के लिए ख़तरात सामने हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से मुकाबला करती है, या फिर जिस तरह बल्ले का निशान छीनने की जो टेक्निक्स चल रही थी उसी वक्त कप्तान का जो प्लान बी है वो भी तैयार था। तो अब इस सूरत हाल से लड़ने के लिए कप्तान किस प्लान का जो इस्तेमाल करते हैं वो अब उनके ऊपर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन किस तरह से लड़ती है ये भी उनके ऊपर है। अब अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो होने जा रहे हैं वो किस तरह से होंगे और उसके नताइज क्या होंगे, ये हम सब के लिए एक, वैसे इस सूरत हाल में हम सब के लिए एक हैरान कुन और सोचने की बात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।